राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहें अमर रहें। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहें अमर रहें। आप सभी देशवासियों को जय महाकौशल, जय भारत, जय जोहार। साथियों, आज के ही दिन 18 सितंबर को 1857 की क्रांति में बावनगढ़ के राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी को जबलपुर की इस पावन भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा तोप से उड़ाया गया था। साथियों, वो सिर्फ यहाँ इस इलाके के राजा अकेले नहीं थे, वो बावनगढ़ के राजा थे। बावनगढ़ में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके बहुत बड़े बावनगढ़ थे। साथियों, जल, जंगल और ज़मीन के लिए हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन साथियों, जब देश में आज़ादी की बात हो रही थी तो जिन्हें झंडा उठाने में शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो सबसे पहले यहाँ के अगुआ बन गए। देश की आज़ादी के 78 वर्षों के पश्चात भी आज भी हमें 78 मिनट की आज़ादी नहीं मिली है। आज मध्य प्रदेश के अंदर में हम देख रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा सीधी में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर मूत्र त्यागने जैसी घटनाएं घटी। कितने लोगों को आए दिन थाने में मार कर पीटा जा रहा है। हमारे जल और जंगल और ज़मीन को लूटा जा रहा है कंपनियों के माध्यम से। यहाँ पे सरकार अफीम के लिए मना करती है, गांजे के लिए मना करती है, लेकिन देश के अंदर में शराब गांव-गांव बिक रही है। शराब के कारण कितनी मौत हो रही है साथियों। हम देखते हैं साथियों, हमारे जितनी भी ज़मीनें थी, कंपनियां उन ज़मीन को ले रही है। लेकिन साथियों, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि गरीब लोग आगे बढ़ें। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब लोग आगे आएं, क्योंकि साथियों, आज हमारे देश में अनगिनत साथी बेगुनाह रूप से जेलों में बंद हैं। और कैसे बंद हैं साथियों? क्योंकि वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए, गांव में खेतीबाड़ी के लिए एकड़ 2 एकड़ में यदि वन भूमि में वो कब्जा करके काम कर रहे हैं तो वहाँ भी शासन प्रशासन के लोग उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। कितने पट्टे वन अधिकार अधिनियम 2006 जब आया तो उसके बाद भी लगातार हमारे लोग अनुविभागीय अधिकारी के पास चक्कर काट रहे हैं। वन विभाग के द्वारा उनकी उदासीनता के कारण आज भी लाखों लोगों के पट्टे विलंबित। साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चूँकि आज हमारे बावनगढ़ के राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र कुंवर शाह का बलिदान दिवस है। साथियों, उन्होंने ऐसे ही बलिदान नहीं दिया था, देश के खातिर दिया। लेकिन आप लोग देखते हैं, जब कभी भी कोई योजना आती है, चाहे बांध की योजना हो, चाहे परमाणु परियोजना योजना हो, हमेशा गांव में आती है। आखिर क्या कारण है कि गांव में ही ये योजनाएं आती हैं और हमको उजाड़ा जाता है, विस्थापित किया जाता है। आज से 50 वर्ष पहले बरगी बांध बना। बरगी बांध में भी हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए। उनके विस्थापन के लिए किसी ने नहीं सोचा। भीमगढ़ बांध से कितने हजारों लोग बर्बाद हो गए। आज तक शासन प्रशासन ने उस परिवार के लोग कहाँ गए, उसमें विचार नहीं किया। साथियों, नदियों से आज नर्मदा नदी से कितनी रेत निकाली जा रही है। ज़्यादा रेत निकालने के बाद उसमें मछलियों का रहना मुश्किल होता है। लेकिन साथियों, आज लगातार हमारी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जंगल के रहवासी रहते हैं, मूल निवासी रहते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार की खनिज संपदाएं हैं। लोहा है, अभ्रक है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, ये यही होता है। आज पूरे देश के अंदर में अडानी कंपनी पूरे देश के अंदर में अपनी ज़मीनों को कब्जा किया हुआ है। कहीं कहीं पे
जब हम स्वेच्छा से ज़मीन नहीं देते तो ज़बरदस्ती से ज़मीन हमसे ली जाती है। और ये सरकार जो है, ये सरकार बिचौलियों का काम कर रही है। साथियों, काहे की आज़ादी? झूठी आज़ादी है। 1947 को देश आज़ाद हो गया है, पर कागज़ों पे गाँव में आज़ादी नहीं मिली है। आज भी आज़ादी बंद तिजोरियों में है, तिजोरियों में बंद है आज़ादी। साथियों, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के दिन जब हमारे बावनगढ़ के राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने जो बलिदान दिया, आज उनके याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। और हमको गरीब लोगों को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये कभी याद नहीं करते। साथियों, ये 3 समय बस याद करते हैं। जब कभी हमारे किसी व्यक्ति को, हमारे गरीब व्यक्ति को ये कब याद करते हैं? जब हमारे परिवार में कोई बहन बेटी जवान होती, बहू जवान रहती है, तब ये बड़े लोगों का आना जाना होता है। दूसरे वक्त में कब याद करते हैं ये? जब इनके किसी व्यक्ति को अस्पताल में खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे गरीब रिक्शे वाले हों, ठेलिया वाले हों, गरीब लोग हों, उनको पकड़ते हैं। और तीसरी बार इनको याद कब आती है? जब भारत के लोकतंत्र में जब उत्सव में जब वोट देने की बात आती है, तो वोट के समय ये आते हैं हमारे पास, हमको चाचा, नाना, मामा का रिश्ता बनाते हैं। नहीं तो ये हमें कभी याद नहीं करते। साथियों, क्योंकि वोट कितनी बड़ी कीमत है कि आज एक जगह से अंबानी खड़ा हो जाए चुनाव में, अंबानी का 1 वोट और गरीब आदमी के 2 वोट, तो वो गरीब झोपड़ी वाला जीत जाएगा, अंबानी हार जाएगा। इस वोट की कीमत को पहचानने की ज़रूरत है। साथियों, तभी हमारे देश के राजाओं ने, महाराजाओं ने जो बलिदान दिया है, उनका बलिदान की सही इज़्ज़त और उनकी याद जो है हमारे दिलों पे होगी। साथियों, इसलिए आज के दिन 18 सितंबर को हम हमारे बावनगढ़ के राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और सभी देशवासियों को यही हम संदेश देना चाहते हैं। साथियों, लोकतंत्र को बचाना है, गांव को बचाना है। और साथियों, हमको सबसे बड़ी बात देश के संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान से जो हमें अधिकार मिले हैं, ग्राम सभा को अधिकार मिला है आज, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। साथियों, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम सब इतनी ही बात कहेंगे। 18 सितंबर को बलिदान दिवस में हमारे राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आज आप लोग यहाँ से अच्छा संदेश लेकर के जाएं और गांव-गांव जाकर के अपने वोट को पहचानें। अपनी इज्जत और मान और सम्मान के लिए, जल और जंगल और ज़मीन के लिए अपने वोट को पहचानें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें। साथियों, आप सभी लोगों को जय महाकौशल, जय भारत, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।